Hello everyone. A very good evening to all of you. So my dear students, how are you all? I hope सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं. Let us start with the class today. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी के लिए हमने एक सीरीज़ चलाई है 500 वर्ड्स की सीरीज़. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बहुत बार, पहले भी अपनी क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है कि तो वो रूट वर्ड्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे रूट वर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए. एटलीस्ट हमारे पास 1000 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग हमें हर हालत में पता होना चाहिए. अगर मुझे वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर मुझे वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 1000 वर्ड्स मेरे एकदम माइंड में सेट होने चाहिए. उसी के लिए इन्हीं 1000 वर्ड्स का पहला पार्ट, दैट इज़ 500 वर्ड्स की सीरीज़, आई विल बी टीचिंग यू. एक एक वर्ड मैं आपको रूट वर्ड की हेल्प से समझाऊंगी, सिखाऊंगी, उसका मीनिंग बताऊंगी. उसके बाद में हम लोग एक क्विज़ करेंगे. दिस क्विज़ में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो क्या सभी लोग रेडी हैं? ओके. सो पार्ट 1 हमने अपनी पिछली क्लास में किया था, जिसमें हमने 30 वर्ड्स किए थे. पार्ट 2 में अब हम 30 वर्ड्स और करेंगे. सो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज. माय नेम इज़ निमिषा बंसल. आई डिड माय MBA, आई डिड माय BTech. आई हैव 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन इंडस्ट्री. कब कब हम पढ़ते हैं, कब कब हम मिलते हैं? वी मीट फ्रॉम 8 AM to 9 AM, जहाँ पे हम ग्रामर स्कूल से पढ़ते हैं, ग्रामर की चीज़ें हम पढ़ते हैं. और इवनिंग में हम 6 to 7 PM मिलते हैं, जहाँ पे हम वोकैबुलरी का डिस्कशन करते हैं. अगर हम अनअकैडमी प्लस की बात करें, सो दिस इज़ माई कोड इज़ NB Live. इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा. नाउ लेट अस कम ओवर हियर. इसको हम डिस्कस करते हैं. तो आज का जो रूट वर्ड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द रूट वर्ड इज़ लोक्वा, लॉग और लोक्यू. इस लोक्वा का मीनिंग क्या होता है? लोक्वा, लॉग या लोक्यू, तीनों का मीनिंग होता है स्पीच या फिर व्हाट, टू टॉक. क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? आप लोग रिपीट कीजिए. जितना ज़्यादा आप बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं लोक्वा का मीनिंग क्या होता है, तो लोक्वा का मीनिंग होता है स्पीच. लोक्वा का मीनिंग होता है टू टॉक. अब कुछ वर्ड्स हम देखते हैं. तो पहला वर्ड जो हम देख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, द वर्ड इज़ लोक्वेशियस. लोक्वेशियस, लोक्वा, क्या मीनिंग हुआ बताइए? लोक्वेशियस का मीनिंग क्या हो गया? अ वेरी टॉकेटिव पर्सन. ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता है, जिसको बोलने की बहुत आदत होती है, बातें करने की बहुत आदत होती है, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं लोक्वेशियस. रीना आंट इज़ वेरी लोक्वेशियस. वो बहुत 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 ज़्यादा बातें करती है. शी इज़ लोक्वेशियस. वो बहुत बातें करती हैं. वेरी लोक्वेशियस तो आई थिंक सुपरफ्लुअस हो गया, क्योंकि लोक्वेशियस का ऑलरेडी मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा बातें करने वाला. अब ये जो वर्ड है हमारा लोक्वेशियस, इस वर्ड के 2 एंटोनिम्स होते हैं और एक सिनोनिम होता है. लोक्वेशियस के 2 एंटोनिम्स कौन कौन से वर्ड्स हैं? रेटिसेंट एंड टैसिटर्न. रेटिसेंट और टैसिटर्न उन लोगों को बोला जाता है जो लोग बहुत 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 ही कम बातें करते हैं. जो लोग बहुत कम बातें करते हैं उनको हम या तो रेटिसेंट बोलते हैं या फिर उनको हम टैसिटर्न बोलते हैं. तो रेटिसेंट और टैसिटर्न किन लोगों को बोला जाता है? पीपल हु टॉक वेरी लेस. वो लोग जो बहुत कम बातें करते हैं, उन लोगों को हम रेटिसेंट या फिर टैसिटर्न बोलते हैं. गैरुलस जो वर्ड है, ये इसी लोक्वेशियस का सिनोनिम है. गैरुलस का मीनिंग भी क्या होता है? गैरुलस का मीनिंग भी होता है अ वेरी टॉकेटिव पर्सन. ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता है, जिसको बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत है, ऐसे इंसान को हम गैरुलस भी बोलते हैं. तो इफ़ आई आस्क यू, यू ऑल हैव टू आंसर मी, गैरुलस का सिनोनिम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए. गुड. लोक्वेशियस. रेटिसेंट का सिनोनिम टैसिटर्न. टैसिटर्न का एंटोनिम लोक्वेशियस. लोक्वेशियस का एंटोनिम रेटिसेंट. रेटिसेंट का सिनोनिम टैसिटर्न. टैसिटर्न का एंटोनिम
गैरुलस, गैरुलस का सिनोनिम लोक्वेशियस। तो ये चारों के चारों वर्ड्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं और बहुत बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। इन चारों वर्ड्स को यूज़ करते हुए ही क्वेश्चन आ जाता है कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा या फिर इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा। आई होप किसी भी स्टूडेंट में कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज़ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मीनिंग क्या होता है? लोक्वा, लोक्वा का मीनिंग था बातें। एलोक्वेंट का मीनिंग होता है बातें करने का वो तरीका जो बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत क्लियर है। आप लोगों को इम्प्रेस कर लेते हो अगर अपने बातों के तरीके से, तो आप एक एलोक्वेंट स्पीकर हो। एलोक्वेंट का मीनिंग क्या है? वे ऑफ स्पीकिंग। और वे ऑफ स्पीकिंग वो कैसा है? वो वे ऑफ स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और वो वे ऑफ स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। कैन आई से मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ एन एलोक्वेंट स्पीकर। वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे से अपनी बातों को सामने रखते हैं। तो एलोक्वेंट का मीनिंग क्या हो गया? वे ऑफ स्पीकिंग विच इज़ क्लियर एंड इम्प्रेसिव। जल्दी से स्टूडेंट्स इन्हें नोट कर लीजिए, बिकॉज आप नोट करते हो, किसी चीज़ को लिखते हो तो चीज़ें और आसानी से आपको याद होती हैं। सो प्लीज़ नोट देम डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन एवरीवन, लेट अस मूव अहेड नाउ। अगला वर्ड है हमारा सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सरकम, सरकम का मीनिंग क्या है? सर्कल, सर्कल। लोक्वा, लोक्वा का मीनिंग क्या है? बातें करना। सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग क्या हो गया? सर्कल में बातें करना। सर्कल में बातें करने का मतलब क्या है? गोल गोल घुमा के बातें करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी रिश्तेदार से काम पड़ जाए और उस रिश्तेदार से आपने पिछले 10 सालों में बिल्कुल भी बातें नहीं की हैं, तो आपकी बातें कैसे होंगी? सब पे, घर पे सब कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, चिंटू मिंटू कैसे हैं, उसके बाद आप काम की बात पर आओगे। मतलब पहले आप इधर उधर की बातें करोगे, आप बातों को क्या कर रहे हो? गोल गोल घुमा के कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग? सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब गोल गोल घुमा घुमा के बातें करना। दैट मीन्स टू टॉक इन अ राउंड अबाउट फैशन। सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग क्या हो गया? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट फैशन। अगले वर्ड पे आते हैं। 37 से पहले मुझे आप लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोग मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता दोगे। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड इज सोलेलोकी। व्हाट इज द मीनिंग? लोक्वा का मीनिंग क्या था? बातें करना। लोक्वा का मीनिंग क्या था? बातें करना। सोली, ये जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है सोलो से। सोलो का मीनिंग क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? लोग सोलो ट्रिप पर जाते हैं। वो सोलो ही रहना चाहता है ज़िंदगी भर, उसे शादी नहीं करनी। ही वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ कैसे? सोलो। सोलो का मीनिंग क्या होता है? बहुत लोगों ने एकदम सही बोला। सोलो का मीनिंग क्या होता है? अलोन या फिर अकेला। सोलेलोकी का मीनिंग क्या हो गया? लोक्वा का मीनिंग था बातें करना, सोलो का मीनिंग है अकेला, तो सोलेलोकी का मीनिंग क्या हो गया? सोलेलोकी का मीनिंग हो गया अकेले में बातें करना। सोलेलोकी का मीनिंग क्या हो गया? अकेले में बातें करना, मतलब टॉकिंग टू oneself लाउडली। अपने आप से बातें कर रहे हैं, तेज तेज बोल के बातें कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट? सोलेलोकी। अब अगर मैं आपसे पूछूं आप लोगों से कि सॉलिट्यूड का मीनिंग क्या होता है, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? सॉलिट्यूड एक गेम आता था, मुझे याद आ गया, थोड़ा थोड़ा नाम उसका मिलता जुलता था। द नेम वॉज सॉलिटेयर। ताश वाला गेम खेला कभी डेस्कटॉप में? सॉलिटेयर। अगर अकेले हो तो मन नहीं लग रहा तो गेम खेलने लग जाओ, सॉलिटेयर। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? अकेलापन। अकेलापन का मीनिंग क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने की सिचुएशन, इसको हम बोल सकते हैं लोनलीनेस, अकेले रहना।
सॉलिट्यूड, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अ वेरी कॉमन वर्ड। सॉलिट्यूड क्या हो गया? लोनलीनेस, अकेलापन। अगला वर्ड आता है मोनोलॉग। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि इस मोनो का मीनिंग क्या होता है? बता सकता है कोई? मोनो का मीनिंग क्या होता है? मोनो, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, और लोकुआ का मीनिंग होता है बातें करना। तो मोनोलॉग का मीनिंग क्या होगा? एक ही इंसान बातें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ही बातें किए जा रही हूँ। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मीनिंग क्या होगा? स्पीच बाय वन पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोलॉग? मोनोलॉग इज व्हाट? इट इज स्पीच बाय वन पर्सन। अगर एक ही इंसान बोलने वाला है, वही स्पीच दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो मोनोलॉग है। अगर मैं डायलॉग आप लोगों से पूछूं, डायलॉग क्या होगा? डाई। डाई का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाई? डाई का मीनिंग होता है टू। तो डायलॉग का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग? डायलॉग इज कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। अगर दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है तो उसको हम डायलॉग बोलते हैं। अगर बोलने वाला एक ही इंसान है तो हम उसे मोनोलॉग बोलते हैं, और अगर हम खुद से अकेलेपन में बातें कर रहे हैं तो उसे हम सोलोलॉगी बोलते हैं। ये वर्ड तो बहुत कॉमन है मूवीज़ में। डायलॉग्स, अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स फेमस हैं। मेरे पास माँ है। डायलॉग, मोनोलॉग एंड सोलोलॉगी। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से उसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो स्टूडेंट्स जो नोट नहीं कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्टली इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर करवा दूंगी। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ ज़रूर ले लेना, बिकॉज जब रिवाइज करोगे, रिविजन करोगे, तो वो पीडीएफ आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड आता है, आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रिल्यूड। प्रिल्यूड वर्ड से पहले हम ये वाला वर्ड करेंगे प्रोलोग। प्रो, ये आया प्री से। एसबीआई पीओ के लिए प्री होता है, एसबीआई क्लर्क के लिए प्री होता है, एलआईसी एडीओ का प्री होता है। प्री का मीनिंग क्या होता है? प्री का मीनिंग क्या होता है? बिफोर। प्री का मीनिंग क्या होता है? बिफोर। प्री का मीनिंग क्या होता है? बिफोर। प्री का मीनिंग क्या होता है? बिफोर, पहले। और लोक्वा का मीनिंग क्या था? स्पीच, भाषण। तो प्रोलोग का मीनिंग क्या हो गया? क्या वैसे प्रोलोग का मीनिंग हो गया स्पीच बिफोर अ प्ले। एक प्ले से पहले की, एक नाटक से पहले की जो स्पीच होती है, उस स्पीच को हम प्रोलोग बोलते हैं। व्हाट इज प्रोलोग? प्रोलोग इज स्पीच बिफोर अ प्ले। किसी भी प्ले से पहले की अगर स्पीच है उसको हम प्रोलोग बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शियस। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इट इज अ प्रोलोग। अब ये जो वर्ड है ना प्रोलोग, इसके अलग अलग फॉर्म्स में बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। तो ये बहुत सारे सिनोनिम्स हमारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते रहते हैं। क्या क्या वो सिनोनिम्स हैं? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल इज व्हाट इज प्रीएम्बल? इट इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। और ये किस चीज़ के लिए इंट्रोडक्शन होता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन इज़ व्हाट? इट इज़ प्रीएम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल इज़ व्हाट? इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि प्री आया। प्रीफेस, फॉरवर्ड, ये तो आप जो भी बुक पढ़ते होंगे उसमें भी देखते होंगे। आपने कोई बुक ले रखी है, उसके पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ होता है? जैसे उसे टर्न करते हो,
या तो प्रीफेस लिखा हुआ होता है या फिर फॉरवर्ड लिखा हुआ होता है। इन दोनों वर्ड्स का भी मीनिंग क्या होता है, ये दोनों वर्ड्स भी क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो इंट्रोडक्टरी नोट्स टू सम फॉर्म, टू सम राइटिंग्स। कुछ राइटिंग्स के ये क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी नोट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं ये। प्रियम्बल, प्रीफेस, फॉरवर्ड, प्रोलॉग, प्रिल्यूड भी एकदम सेम ही होता है। इट इज ऑल्सो अ स्पीच बिफोर अ प्ले। किसी भी प्ले से, किसी भी नाटक से पहले की जो स्पीच होती है उसको हम, या उसके पहले का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम प्रिल्यूड भी बोलते हैं, प्रोलॉग भी बोलते हैं, प्रियम्बल भी बोलते हैं, प्रीफेस भी बोलते हैं, और हम फॉरवर्ड भी बोलते हैं। एनी डाउट्स एनीवन टिल हियर? है तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम। एंड आई होप सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हैं। प्लीज़ नोट देम डाउन, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। चलिए लेट्स मूव अहेड। अगला वर्ड है हमारा एलोक्यूशन। अभी अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद हो तो हमने अभी एक वर्ड किया था, एंड व्हाट वाज दैट वर्ड? वो वर्ड था एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मीनिंग क्या था? वो बोलने का तरीका। एलोक्यूशन क्या होता है? वो स्पीच। एलोक्यूशन क्या होता है? वो स्पीच या वो बोला, वो भाषा, वो लैंग्वेज जो क्या है, बहुत इम्प्रेसिव है। एलोक्यूशन इज व्हाट? एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन। एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होते थे आप लोगों के स्कूल्स में, याद हो अगर आपको तो, जिसमें जो बच्चा सबसे अच्छी स्पीच दे रहा है वो बच्चा वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता था, या वो बच्चा फर्स्ट आता था। उन कॉम्पिटिशन्स को हम क्या बोलते थे? वी यूज्ड टू कॉल दोस कॉम्पिटिशन्स एज एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स। एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स का मतलब क्या है? स्पीच कॉम्पिटिशन्स हम उनको बोलते थे। अब ये जो हमारे नीचे के सारे वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स? वी हैव आर्टिकुलेशन, डिक्शन, इनंसिएशन। इन सब ये सारे के सारे क्या है? दे आर सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। इन फैक्ट मैं इसमें कुछ वर्ड्स और ऐड कर सकती हूँ। कौन कौन से मैं वर्ड्स ऐड कर सकती हूँ? आई कैन ऐड अ वर्ड रिटोरिक, I can add a word oration, I can add a word oratory skills। ये सारे वर्ड्स भी कहाँ से लिखने, और ये रिटोरिक वर्ड तो है ना, ये बहुत कॉमन है। ये सारे क्या वर्ड्स हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स मुझे बताते हैं कि जो बोलने का तरीका है ना, जो स्पीच है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से किसी ने जूलियस सीजर पढ़ी हो तो वहाँ पे एंटनी की स्पीच, आई थिंक एंटनी की ही स्पीच थी वो, विच वॉज वेरी फेमस। बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस की वो बुराइयां करते जा रहा था और लास्ट क्या बोल रहा था? बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। बस ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन मतलब क्या है? वो ऐसी स्पीच दे रहा था कि ऑडियंस उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही थी, ऑडियंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, ऑडियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। तो हम एंटनी को क्या बोल रहे थे? हम एंटनी के लिए बोल रहे थे कि ही हैज़ वेरी गुड ओरेटरी स्किल्स। उसकी ओरेटरी स्किल्स बहुत 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 अच्छी है। आर्टिकुलेशन, डिक्शन, एनंसिएशन, एलोक्यूशन, ओरेशन, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या बताते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स हमें स्पीच की स्किल्स बताते हैं कि इंसान कैसे बोलता है। तो कभी भी ऐसे वर्ड्स आपके सामने आए, कौन कौन से? लेट्स काउंट देम। एलोक्यूशन, आर्टिकुलेशन, डिक्शन,
ओरेशन, रिटोरिक, ओरेटरी स्किल्स, इन सारे वर्ड्स का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। ये सारे के सारे वर्ड्स हमें लैंग्वेज, स्पीच की स्किल्स को डिफाइन करते हैं। एनी डाउट्स एनीवन टिल नाउ? नहीं है। अगला वर्ड जो हम देख रहे हैं, आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडिलोक्वेंट। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ ग्रैंडिलोक्वेंट? लोक्वा, लोक्वा बातें। लोक्वा का मीनिंग क्या होता है? लोक्वा का मीनिंग होता है बातें। ग्रैंड, ग्रैंड, व्हाट अ ग्रैंड वेडिंग, व्हाट अ ग्रैंड अरेंजमेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट क्या मीनिंग हो गया? पहले हम एक बार ज़रा ये वाले वर्ड्स रब कर देते हैं, तो जितने स्टूडेंट्स ने नोट नहीं किया आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़। इफ़ यू हैव नॉट नोटेड इट डाउन देन प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देन वी विल मूव अहेड। कर लिया? चलिए लेट मी रब इट। उसके बाद हम ग्रैंडिलोक्वेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज यूज़ करना, बहुत ही ज़्यादा बॉम्बास्टिक लैंग्वेज यूज़ करना, मतलब फ्लारी बातें सजा सजा के करना, इतनी प्यारी प्यारी बातें करना, इतने अच्छे अच्छे शब्द उसमें डालना कि लोगों को लगे हाय कितनी अच्छी बातें करता है, इस इंसान से बातें करके तो दिल खुश हो जाता है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ ग्रैंडिलोक्वेंट मीन्स कैसी स्पीच है, कैसी लैंग्वेज है उसकी, फ्लारी है, सजा सजा के, इसमें ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ये वर्ड अच्छा लग रहा है, इसमें ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें ये वर्ड अच्छा लग रहा है। व्हाट इज़ इट? It is grandiloquent. Let us move to the next slide now. अब grandiloquent के ही 3 synonyms हैं हमारे पास। कौन कौन से वो 3 synonyms हैं? verbose, magniloquent, prolix, grandiloquent। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बहुत बॉम्बास्टिक बना रहे हो, बहुत फ्लारी बना रहे हो, मतलब लैंग्वेज की ये सारी की सारी स्किल्स है। ये सारे के सारे वर्ड्स किस वर्ड से कनेक्टेड है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर कनेक्टेड टू द वर्ड स्पीच। स्पीच कैसी है? स्पीच बहुत अच्छी है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अ लॉट ऑफ वेरी गुड वर्ड्स। ही इज़ क्वाइट वर्बोस, मतलब वो बहुत वर्ड्स यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसके वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। Let us move to the next slide now. Will any one of you try these words? Colloquial. Can any one of you tell me the meaning of this word colloquial? Colloquial पहले तो ये है क्या? ये हमारा एक एडजेक्टिव है। It is an adjective. इस colloquial का मीनिंग क्या होता है? मतलब इनफॉर्मल स्टाइल में बातें करना। कैसे बातें करना? इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होना। इनफॉर्मल स्टाइल में अगर कोई इंसान बातें कर रहा है तो उसका स्टाइल कैसा है? कोलोक्वियल है। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टाइल बहुत कोलोक्वियल है। आई डोंट टॉक लाइक मैं ऐसे बातें नहीं करती है, मैं ऐसे टीचिंग नहीं करती कि जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूँ और बिल्कुल वैसे फॉर्मल एनवायरनमेंट ही बना के रखना है। माई स्टाइल इज़ ऑल्सो वेरी कोलोक्वियल। कोलोक्वियल का मीनिंग क्या है? इनफॉर्मल कन्वर्सेशन रखना, इनफॉर्मल तरीके से बात करना, फॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं होना। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, हमारे अगले वर्ड पे आ जाते हैं। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर को करने से पहले आई वांट टू आस्क यू गाइज अ क्वेश्चन। 2 वर्ड्स होते हैं, एक हमारा वर्ड होता है इंटर और एक हमारा वर्ड होता है इंट्रा। Can any one of you tell me the difference between these words? आप में से मुझे कोई इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बता सकता है कि हमारा इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे और एक हमारे इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे। इंटर स्कूल का मतलब क्या था? आपस में
एक स्कूल एक ए है, ये स्कूल बी है, ये स्कूल सी है, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, ऐसे हो रहे हैं। और इंट्रा स्कूल क्या था, स्कूल एक ही है, आपस में हो रहे हैं, बच्चों में हो रहे हैं। और इंटर स्कूल का मतलब क्या था, 2-3 स्कूल्स हैं, उनमें आपस में कंपटीशन हो रहे हैं। तो वहीं से ये भी वर्ड आया, वहीं से कौन सा वर्ड आया, इंटर। इंटर का मीनिंग क्या होता है, आपस में, और लोकुआ का मीनिंग क्या होता है, बातें करवाना। तो इंटरलोक्यूटर भी कौन इंसान होता है, अ पर्सन। इंटरलोक्यूटर कौन इंसान होता है, सिस्टम लेट मी रब इट सो दैट वी कैन गेट सम स्पेस। मुझे पता है ये रब करते हुए ना बड़ा मज़ा आता है, आई रियली फील गुड। सो इंटरलोक्यूटर का मीनिंग क्या हो गया, अ पर्सन हु initiates the conversation, a person who gets the conversation started। ऐसा इंसान जो लोगों के आपस में बातचीत स्टार्ट करवा देता है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम इंटरलोक्यूटर बोलते हैं। अ पर्सन हु इनिशिएट्स द कन्वर्सेशन। बहुत बार होता है, आप किसी पार्टी में गए, 4-5 लोग हैं आपके, बट कोई बात ही नहीं कर रहा, सब बोर हो रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर अचानक से एक इंसान आता है, वो जैसे ही आता है सारे के सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट इज़ दैट पर्सन, दैट पर्सन इज इंटरलोक्यूटर। किसी पार्टी में एंकर कोई होता है, एंकर जो होता है वो बहुत बोर हो रहा हो पार्टी में, क्या करता है, लोगों के आपस में बातचीत स्टार्ट करवाता है। तो एंकर क्या होता है, एंकर इज अगेन इंटरलोक्यूटर। एंकर भी हमारा इंटरलोक्यूटर होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ तक? लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड नाउ। अगला वर्ड है हमारा सोमनिलोक्वेशियस। सोमनिलोक्वेशियस वर्ड को करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोमनी। सोमनी भी हमारा एक रूट वर्ड होता है, और सोमनी का मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोमनी इज स्लीप। सोमनी भी रूट वर्ड है, सोमनी का मीनिंग क्या है, स्लीप। तो सोमनी लोक्वेशियस का मीनिंग क्या हो गया, लोक्वा का मीनिंग क्या है, बातें करना। सोमनी का मीनिंग क्या है, स्लीप। तो सोमनी लोक्वेशियस का मीनिंग क्या हो गया, अ पर्सन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग। ऐसा इंसान जिसे सोते सोते बातें करने की आदत हो। अ पर्सन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग। ऐसा इंसान जिसे सोते समय बातें करने की आदत हो, बहुत सारे लोगों को होती है। आप में से कितने लोग हैं जो सोमनिलोक्वेशियस है, कमेंट करके बताइए। सो सोमनिलोक्वेशियस इज व्हाट, अ पर्सन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सोमनैम्बुलिस्ट। कैन एनीवन टेल मी एम्ब्यूल का मीनिंग क्या होता है? What do you mean by the word ambule? Ambule, ये वर्ड आया कहाँ से? इससे मिलता जुलता कोई वर्ड समझ में आ रहा है आप लोगों को? एम्ब्यूल से मिलता जुलता कोई वर्ड, एम्ब्यूल से मिलता जुलता वर्ड होता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का क्या काम होता है, इधर से उधर ले जाना। एम्ब्यूल भी एक हमारा रूट वर्ड होता है। इस एम्ब्यूल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मूव। सो एम्बुलेंस का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा इंसान जो सोते सोते चले। ऐसा इंसान जिसे सोते समय चलने की आदत हो, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल सच अ पर्सन एज सोमनीएम्बुलिस्ट। सोमनीएम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु, क्या करता है ये इंसान, हु डज व्हाट, हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग। ऐसा इंसान जिसे सोते समय चलने की आदत हो, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। अ पर्सन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग इज व्हाट, दैट पर्सन इज सोमनैम्बुलिस्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। द नेक्स्ट वर्ड इज इनसोम्निया। सोमनी क्या मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोमनी इज व्हाट, स्लीप। इन
ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। किसी भी वर्ड से पहले अगर ए आ जाता है, इन आ जाता है, अन आ जाता है, या फिर डिस आ जाता है, क्या क्या आ जाता है, ए, इन, अन और डिस, सो द मीनिंग बिकम्स नो। उसका जो मीनिंग होता है वो नो हो जाता है। तो इनसोम्निया का मीनिंग क्या होता है, पहले ये नोट कीजिए, फिर हम इनसोम्निया का मीनिंग डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ इनसोम्निया। इनसोम्निया का मीनिंग क्या हो गया, आई होप सभी ने नोट कर लिया है। सो इनसोम्निया मीन्स नो स्लीप, नींद ना आना। इनसोम्निया का मीनिंग क्या हो गया, लैक ऑफ स्लीप। सो व्हाट इज इनसोम्निया, इट इज लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना। बहुत स्टूडेंट्स को हो जाता है, भाई SBI PO का एग्जाम आने वाला है, SBI क्लर्क का मेंस आने वाला है, 3 दिन पहले से किसके शिकार हो जाएंगे, इनसोम्निया के। इनसोम्निया का मतलब क्या होता है, नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सोमनीफेरस। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंग्लिश की क्लास सोमनीफेरस होती है, इज माई क्लास सोमनीफेरस, व्हाट डू वी मीन बाय दैट। सोमनीफेरस का मीनिंग क्या होता है, सोमनीफेरस का मीनिंग होता है दैट विच इंड्यूसेस स्लीप। ऐसी चीज जिसकी वजह से नींद आए उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनीफेरस। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से नींद आती है, दैट विच इंड्यूसेस स्लीप, दैट थिंग इज नोन एज व्हाट, दैट थिंग इज नोन एज सोमनीफेरस। सोमनीफेरस और सोपोरिफिक दोनों का मीनिंग एकदम सेम होता है। सोपोरिफिक भी क्या मीनिंग होता है, दैट विच इंड्यूसेस स्लीप। सोपोरिफिक का मीनिंग भी बिल्कुल वही होता है, ऐसी चीज जिससे नींद आए। वो दवाई भी हो सकती है, वी हैव सर्टेन ड्रग्स, वी हैव सर्टेन टैबलेट्स विच इंड्यूस स्लीप, जिनकी वजह से लोगों को नींद आती है। तो वो टैबलेट्स या वो ड्रग्स हमारी क्या होती हैं, दोज टैबलेट्स एंड दोज ड्रग्स आर सोमनीफेरस और सोपोरिफिक। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स स्लीप, and that too a very deep sleep। बहुत गहरी नींद को क्या बोलते हैं, स्लम्बर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा गहरी नींद को हम स्लम्बर बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मीनिंग क्या होता है, नींद में ड्राउजीनेस कह सकते हैं, जो आप लोगों को होता होगा। जो मेरी सुबह की 8 बजे वाली क्लास है उसमें क्या होता है, जो मैं क्लास आप लोगों की सुबह 8 बजे लेती हूँ उसमें आप लोगों को नींद आती है, यू फील ड्राउजी। सो व्हाट आर यू देयर, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मीनिंग क्या होता है, ड्राउजीनेस या फिर नींद आना। लेट्स मूव टू नाउ द वोकैबुलरी क्विज। वो जो क्विज है उसकी हेल्प से भी हम स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी। यू विल ट्राई द क्वेश्चन और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो इज़ ईच एंड एवरी वन रेडी फॉर दैट क्विज। क्या सभी लोग उस क्विज के लिए रेडी हैं? उस क्विज से करने से पहले मैं आप लोगों का एक छोटा सा क्विज और लेना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू टेल मी द मीनिंग्स। मैं यहाँ 5 वर्ड्स लिख रही हूँ, आप लोग मुझे उन पाँचों के वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। So here are the 5 words on the screen. First word is circumlocution. क्या मीनिंग होता है इसका? Yes, please comment. Circumlocution का मीनिंग क्या होता है? To talk in a roundabout fashion. गोल गोल घुमा के बातें करना. Next word is solitude. क्या मीनिंग होता है? Solitude, अकेलापन, loneliness, the state of being alone. Next word is reticent. क्या मीनिंग होता है? reticent,
जो बहुत कम बातें करता है, वन हु टॉक्स वेरी लेस, वेरी गुड। फोर्थ वर्ड इज लोक्वेशियस। क्या मीनिंग होता है? रेटिसेंट का एंटोनिम ही है लोक्वेशियस का मीनिंग वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। एंड द लास्ट वर्ड इज प्रिल्यूड। क्या मीनिंग होता है प्रिल्यूड का? प्रिल्यूड का मीनिंग होता है स्पीच बिफोर अ प्ले। किसी भी प्ले से पहले की, किसी भी नाटक से पहले की जो स्पीच होती है उसको हम प्रिल्यूड बोलते हैं। टेल मी योर स्कोर्स आउट ऑफ दिस 5, आप लोगों के कितने सही थे और कितने गलत थे। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द मेन क्विज। मेन क्विज पे आते हैं। वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी। यू विल सॉल्व देम एंड देन वी विल डिस्कस देम, और फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इज ईच एंड एवरी वन रेडी? सभी लोग रेडी है? ओके, लेट अस स्टार्ट द क्विज नाउ। Read the directions and then I will give you the questions. Everyone, 10 questions, you will get 5 minutes. 5 minutes आपको मिलेंगे इन 10 questions को करने के लिए। What are the directions saying? 4 words are given. Choose the most suitable alternative reflecting the combination of the words which are either synonyms or antonyms of each other. आपको पेयर्स सिलेक्ट करने हैं, वो आपस में सिनोनिम्स भी हो सकते हैं एंड दोज पेयर्स कैन बी एंटोनिम्स आल्सो। अगर कोई भी आपको ऐसा पेयर नहीं मिलता है देन योर आंसर विल बी नन ऑफ दीज। सो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई इट एवरीवन एंड आई एम गिविंग यू द टाइमर। थर्टी सेकेंड टाइमर फॉर यू। 1 मिनट का है बट हम इसे 30 सेकेंड्स में स्टॉप कर देंगे। यस, ट्राई इट एवरीवन। Okay, so your time is up. Here you have the next question. Try it everyone. Thirty seconds for it. Your time is up. Next question on the screen. 30 seconds for this question now. Your time is up. Next question. Try it everyone. Your time is up. Next question. Read these directions.
and this is the question. Your time is up. Next question. Try it. Your time is up. Next question. Read these directions. And this is the question. Try it. Okay, your time is up. Next question. Try it, everyone. Your time is up. Next question. Try it, everyone. Time is up. Next question. Try it. Next question. Try it, everyone. Okay, your time is up. Next question. Try it, everyone.
Students, attempt this quiz. Okay, your time is up. Next question. Read these directions and try question number 12. Everyone, let me give you the timer. Let's try it. Okay, done. Next question. Try it. I am giving you the timer. Okay, your time is up. Next question. Try it, everyone. Your time is up. Last question. Acha, we have only 14 questions. So students, I hope each and every one of you must have tried these 40 questions now. सभी लोगों ने questions try किए हैं. Let us discuss these questions one by one. कुछ questions हम अभी यहाँ पे discuss करेंगे, कुछ questions हम next class में discuss करेंगे. I hope आप सभी लोगों का score बहुत अच्छा होगा. So I hope सभी लोगों ने questions कर लिए हैं. Still students, since we are having some lack of time, so we will be discussing these questions in tomorrow's class. कल की क्लास में हम सारे के सारे questions discuss करेंगे. PDF इसका मैं share कर दूँगी. We are ending the session now. सभी students 2 sentences मिलके साथ में बोलेंगे. कौन कौन से वो 2 sentences हैं सभी को पता है. 1, 2, 3 and go. The first is English is a very easy language. The second is I am very good at English. सभी लोग मिलके बोलेंगे 1, 2, 3 and go. English is a very easy language. I am very good at English. Thank you everyone. We will meet tomorrow at 8 AM. 8 बजे हम सभी लोग मिलेंगे और फिर से उसी दिन हम शाम को 6 बजे भी मिलेंगे. Thank you everyone. Stay blessed. Bye bye and take care.